हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल के एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं और इस थ्योरम के ऊपर ही बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड है, तो ध्यान से थ्योरम को समझेंगे। ये थ्योरम जो है न्यू बुक के अंदर थ्योरम नंबर 9.7 है। मैंने यहां पर ये इसकी हेडिंग डाल दी है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। क्वेश्चन में क्या बोला गया है मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूं। यहां पर बोला गया एक सर्कल है मेरे पास और इस सर्कल के अंदर मैंने मान लीजिए दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है। ए और बी पॉइंट से सेंटर के ऊपर बेटा एक एंगल बनाया गया है जिसका नाम है एंगल ए ओ बी, और यहां पर ए बी पॉइंट से ही सर्कल के दूसरे पार्ट के ऊपर जो है एंगल बनाया गया है। तो यहां पर मैं ए से और बी से देखता हूं, तो ये ए से और बी से मैंने जो है दूसरा एंगल बना दिया, बट ध्यान रखना दोनों का ओरिजिन पॉइंट जो है जहां से दोनों बन रहे हैं वो ए और बी है, या ए बी और मैंने इसको सी नेम दे दिया है। तो यहां पर जो ए ओ बी है आपका एंगल, ये डबल होगा किससे? इस ए सी बी एंगल से। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमें कभी थ्योरम प्रूव करने के लिए देगा तो आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी, क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है बेटा वो होता है गिवन। जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप लिखेंगे। तो इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर ये दिया गया है बेटा कि एक एंगल है, सबटेंड है जो सेंटर के ऊपर, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी subtend at center and angle ACB, angle ACB subtended by point A B या subtended at remaining part of circle। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सर्कल के अंदर जो है एक एंगल है AOB सबटेंड एट सेंटर, जो सेंटर पे बना हुआ है, और दूसरा एंगल है ACB और ये जो सबटेंड हो रहा है वो रिमेनिंग पार्ट के ऊपर बना हुआ है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसके बाद यहां पर आपको टू फाइंड, तो यहां पर फाइंड लिखिए, टू प्रूव लिखिए। आपको क्वेश्चन में प्रूव करना बेटा कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल डबल है, ट्वाइस है इससे, इस वाले एंगल से। तो आप दो तरीके से लिख सकते हो इसको, या तो लिखोगे कि एंगल, और टू प्रूव है जो आपको प्रूव करना है क्वेश्चन के अंदर, आपको बताना है कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये वाला डबल है किसका? इसका। तो एसीबी जो है, एसीबी एंगल तभी तो इक्वल होगा जब मैं इसको डबल करूंगा। तो या तो ये चीज प्रूव करनी है आपको, या फिर आपको प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी ये वाला एंगल इक्वल है किसके? ए ओ बी के हाफ के। इन दोनों में से एक चीज आपको प्रूव करनी है, या तो ये वाली या ये वाली, दोनों में से एक प्रूव करनी है। ये दोनों सेम चीज है। अगली बात समझ में, कंस्ट्रक्शन यहां पे होगा तो कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, यहां पर मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? हम यहां पर ज्वाइन करेंगे किसको? सी को ओ से, सी को ओ से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन सी टू ओ एंड प्रोड्यूस 2 पॉइंट एक्स, और इसके बाद जो है एक्स तक प्रोड्यूस कर देना है इस तरीके से। ये एक्स पॉइंट आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां पर मैं जो है नेमिंग कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने नेमिंग क्या की? मैंने जो है यहां पर ये एंगल नंबर 1 आ गया आपका, ये एंगल नंबर आपका 2 आ गया, ये वाला 2, ऐसे ही ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है, 4,
और जो 5 बाहर वाले इसको मैंने 5 और 6 से नेमिंग कर दिया, ये हमारे काम आएंगे आगे। मैं यहां पर देखता हूं इन ट्राइंगल एओसी, एओसी ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो एओसी ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल एओसी, अब एओसी में बच्चों अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर 1 और 2 एंगल को ऐड करूं तो ट्राइंगल के अंदर के दो एंगल का सम एक बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा 5 के। यहां पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, ऐसे बना हुआ है। यहां पर ये एंगल 1 है, ये 2 है, और यहां पर ये एंगल 5 बना हुआ है, तो 1 और 2 का सम 5 के इक्वल होगा ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो यहां पर मैंने किया कि आपका एंगल नंबर 1 प्लस में एंगल नंबर 2 5 के इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब दूसरी बात, ये O जो है सेंटर है, यहां सेंटर से OC एक रेडियस है और सेंटर से OA ये भी रेडियस है, तो एक ही सर्कल की जो दोनों रेडियस है दोनों बराबर होगी ना। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है इसकी एंगल 1 और 2 भी बराबर होंगे। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये अपोजिट एंगल्स है ऑफ इक्वल साइड्स। तो ये आपका आ गया, समझ आ गया। अब यहां पर एंगल 1 2 बराबर है, तो मैंने क्या किया, देखो जो मुझे प्रूव करना है उसमें मेरे को ये वाला एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, तो क्या मैं इस 2 एंगल को 1 लिख सकता हूं, बिकॉज 1 2 इक्वल है, मैंने शो करके दिखा दिया है। तो यहां पर मैंने 1 को तो 1 लिखा और एंगल 2 को मैंने चेंज करके 1 लिख दिया, 5 का 5 आ गया एंगल। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। यहां आप इधर लेके जाओगे इसको 2 को, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इधर आके ये आपका 1/2 आ गया एंगल 5 और ये बच गया एंगल 1, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। समझ आ गया यहां तक? ओके, अब जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया वैसे मैंने राइट वाला ट्राइंगल ले लेना है। ट्राइंगल कौन सा है? ये आपका बीओसी, ये बीओसी वाला ट्राइंगल। तो मैंने यहां पर लिखा इन ट्राइंगल बीओसी, बीओसी ट्राइंगल के अंदर मैं देखता हूं कि यहां पर भी बच्चों अगर मैं इस एंगल नंबर 3 को और एंगल नंबर 4 को ऐड करूं तो 3 और 4 को ऐड करने के बाद दोनों का सम 6 के इक्वल आएगा, क्योंकि यहां पर भी क्या है, यहां पर भी ट्राइंगल के अंदर के जो दो एंगल है उनका सब एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, तो 3 + 4 6 के इक्वल है। तो मैंने यहां पे लिखा एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल्स टू 6 है। क्यों लिखा? ये बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना के दिखा देता हूं। इस तरीके से ये बना हुआ है और ये यहां पर है, ये है आपका एंगल नंबर 3, ये रहा, ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है। तो यहां पर मैंने देखा ये OC या OB दोनों एक रेडियस है, तो रेडियस एक ही सर्कल की होगी तो ये इसके बराबर हो जाएगी ना। अब ये अगर दोनों बराबर हो गई तो इसके अपोजिट एंगल 3 और 4 भी तो इक्वल होंगे। तो यहां पर भी मैंने ऐसे लिखा क्या कि एंगल नंबर 3 एंगल 4 के इक्वल है। रीजन बिल्कुल सेम देना, यही वाला, कौन सा? अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, ये आपका आ गया। अब यहां पर मेरे को जो प्रूव करना है इसमें ये वाला एंगल लेना है, और इसके अंदर ये क्या है, ये 3 आ रहा है। एंगल कौन सा आ रहा है? ये 3 आ रहा है यहां पर। तो एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो क्या मैं 4 को एंगल 3 लिख सकता हूं? तो यहां पर जो है मैंने एंगल नंबर 3 को तो 3 रहने दिया और मैंने इस 4 को चेंज करके एंगल 3 लिख दिया। क्यों? बिकॉज 3 4 इक्वल था, इक्वल्स टू एंगल 6 का एंगल 6। अब ये आपका 3 + 3, तो प्लस करूंगा 2 एंगल 3 बन गया, ये आपका एंगल 6 आ गया। 2 के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, 2/1 इधर आके 1/2 आ गया एंगल 6 का एंगल 6, और ये बच गया आपका एंगल नंबर 3। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। मैंने दो इक्वेशन बना ली, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं बच्चों में, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं ऐड कर रहा हूं यहां, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को जब मैं देखूंगा तो लेफ्ट साइड है यहाँ 1, यहाँ लेफ्ट साइड है 3, तो मैंने 1 को 3 के साथ प्लस किया इक्वल, राइट साइड 1/2 एंगल 5 1/2 एंगल 6,
1/2 एंगल 5 प्लस में 1/2 एंगल 6। अब यहां पर 1 और 3, जब मैं 1 और 3 को प्लस करता हूं बच्चों, तो क्या मैं इस एंगल को ए सी बी लिख सकता हूं? बिकॉज 1 और 3 प्लस करके ये पूरा एंगल बना रहे हैं, उस एंगल का नाम है ए सी बी। तो मैंने यहां इस एंगल का नाम लिख दिया एंगल ए सी बी। यहां से मैंने हाफ कॉमन ले लिया दोनों में से, ये बच गया एंगल 5 प्लस में एंगल 6। अब ए सी बी का ए सी बी, हाफ का हाफ, और 5 और 6 प्लस होके कौन सा एंगल बना रहा है? तो 5 और 6 प्लस होके बना रहा है एंगल ए ओ बी। तो यहां पर मैं 5 प्लस 6 की जगह एंगल ए ओ बी लिख सकता हूं। और जो मैंने ये ए ओ बी आपका लिखा बच्चों, तो आप जो मैंने ये प्रूव किया लास्ट में स्टेटमेंट, इसको और इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, दोनों जो है ये इक्वल आ रही है। और यही चीज मेरे को यहां प्रूव करती थी, आप लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से कर लेना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में तो यूज होगी, डायरेक्ट 4 मार्क्स में पूछ भी सकते हैं या 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हर एक थ्योरम हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, हर एक थ्योरम मुझे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सिखा के जाती है। तो इस थ्योरम के अंदर मैंने क्या सीखा? इस थ्योरम के अंदर मैंने सीखा कि अगर किसी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है ए एंड बी, और उससे अगर मैं सेंटर पर कोई एंगल बनाऊं, एंगल ए ओ बी, और उन्हीं पॉइंट से एक दूसरा एंगल बनाऊं जो रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ सर्कल के, जैसे एंगल ए सी बी, तो सेंटर पर बना हुआ एंगल हमेशा डबल होता है किस पे? सेगमेंट पे बने एंगल के। सेंटर पे बना एंगल हमेशा डबल होता है किसके? सेंटर पे बने एंगल के। मींस अगर ये वाला एंगल 100 है तो आपका ये वाला एंगल 50 डिग्री निकलेगा। समझ में आया? क्या प्रॉपर्टी सीखी है, पता चल गया? थ्योरम को करने का तरीका पता चल गया? कोई डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश की जाएगी दोबारा से आपको जो है समझाई जाए थ्योरम को। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे इंपोर्टेंट कंटेंट, क्वेश्चंस, थ्योरम्स पहुंचती रहे और आप जो है एग्जाम टाइम तक प्रिपेयर हो सके फाइनल एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।